हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कश्मीर में अमन की हवा में जहर घोलने के लिए आतंकवादी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तराल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी को गोली मार दी। इस घटना में सबसे ताजा अपडेट यह है कि एसपी और उनकी पत्नी की मौत हो गई है और बेटी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकी वारदात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरिपरिगाम त्राल इलाके में हुई है, जहां आतंकवादियों ने 41 साल के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने के बाद लोग एसपीओ को आनन फानन में अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि आतंकवादियों ने हरिपरिग्राम अवंतीपुरा के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर फायरिंग की और इस वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीर को डिस्टर्ब करने के इरादे से आतंकवादी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एसपीओ की हत्या के पहले आतंकवादियों ने पुंछ में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहा, जिससे सेना ने डिफ्यूज कर दिया। इसके पहले बुधवार को आतंकियों ने उमर अहमद नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। इससे पहले सुरक्षा बलों और शोपियान में एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 22 जून को भी शोपियान के नौगाम में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी डिवीजन में तैनात इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की गोली मारकर हत्या की थी, जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजूर भी। मंजूर से बात करते हैं। मंजूर, आखिरकार कुछ डिटेल सामने आए कि वारदात किस तरह से की गई, कौन है इसके पीछे? देखिए अमित, अभी तक किसी भी मिलिटेंट संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन कल करीबन 10:30 पौने 11 बजे के बीच बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट एसपीओ फयाज अहमद के घर, जो हारी परिग्राम के पुलवामा जिले में रहते हैं, उनके घर में घुसे और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाई और जिस दौरान उनकी बीवी और 25 साल की बेटी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि तुरंत तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी बीवी और फयाज अहमद जो एसपीओ है उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन साउथ कश्मीर के कई इलाकों में शुरू कर दिया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनकी बेटी जो 25 साल की है, उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। जी। मंजूर, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जिस सीआईडी इंस्पेक्टर को निशाना बनाया गया, अब एक एसपीओ को निशाना बनाया गया, क्या कहीं ना कहीं यहां पर क्या लोकल इनपुट से इनको मिल रहे हैं जिसके जरिए ये, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग काम कर रहे होंगे देश के लिए, उनको निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल अमित, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी एसपीओ को गोली मार दी गई है उनके घर में घुसकर। बेसिकली ये कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनकी इन पर नजर होती है और ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। गांवों में घुसकर किसी भी एसपीओ को मारना या पुलिस वाले को मारना बिल्कुल आसान होता है। और कल जैसे ही ये घटना घटी है तो उसके बाद पूरे इलाके में जो है मातम जरूर पसरा हुआ है, लेकिन लोकल इनपुट जरूर मिलते हैं जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है। जो OGWs होती है उनकी मदद से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो फिलहाल ऐसे मिलिटेंटों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। करीबन 2 से 3 ऐसे गांव है आसपास के जहां पर कल रात से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।